एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़। सभी लोग जो है एग्ज़ाम दे चुके होंगे और कुछ शिफ्टों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस की गई है और आपको यही कट ऑफ देखने को भी मिलेगी अंतिम रूप से। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल एनालिसिस दिया गया है, वो भी प्रूफ के साथ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसा है। 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर प्रश्न पे 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसी के साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर का जो लेवल है वो आपका लो से मीडियम आ रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है। किसी किसी शिफ्ट में आपको हार्ड देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर है सभी विद्यार्थी आप एनालिसिस देख रहे होंगे। आप भी पेपर दे के आए हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट ही आ रहा है। ज़्यादातर जीएस के भी जो क्वेश्चन हैं, सभी विद्यार्थी जो जीएस में ज़्यादा हेसिटेशन यानी घबराहट फील करते हैं, वो इस एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को नहीं फेस करना पड़ रहा है। कई शिफ्टों में तो जीएस का हार्ड आ रहा है, लेकिन वहीं बहुत सारे शिफ्टों में देखा गया है कि जीएस का नॉर्मल क्वेश्चन विद्यार्थियों से पूछा गया है, जिसमें 12 से 13 14 आराम से अटेम्प्ट, वो भी एक्यूरेट तरीके से किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। अब बेसिकली बात करते हैं कि कितना आपका सेफ अटेम्प्ट बन सकता है। देखिए बेसिकली जो विद्यार्थी हैं वो 60 से 65 ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो पूरे में पूरा कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा। अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है। बेसिकली हम 60 लेकर चलें, जो मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 60 अगर लेके चलें तो मान के चलिए उनके 55 प्रश्न सही होंगे और 5 उनके किसी भी हाल में गलत होते ही होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि 60 मैंने सही किया है और 60 में 60 उसका सही हो जाए, तो ये बहुत रेयर केस होता है, हर एक लड़के का नहीं होता है। बेसिकली आप देखेंगे बहुत सारे शिफ्टों का एनालिसिस जब देखेंगे तो उसमें विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरा 60 मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे 65 अटेम्प्ट हैं, उसमें से कुछ गलती है, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए 55 प्रश्न एक्यूरेट उनके सही होंगे। अब विद्यार्थियों इसके बेस पे पूरी एनालिसिस है, आप देखिएगा जरूर लास्ट तक। अब वहीं जिस हिसाब का आपका स्ट्रक्चर बना है उसमें मुख्य तौर से 4 विषयों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान यानी जीएस जीके, उसी के साथ आपको हिंदी व इंग्लिश देखने को मिल रही है, इसी के साथ आपको मैथ देखने को मिल रहा है और रीजनिंग के सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट जो है 20-20 क्वेश्चन का है और जिसमें 2-2 का आपको नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। बेसिकली जो विद्यार्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं जीएस में, वो आपका 10 मान के चलिए एवरेज बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर ले रहा है। वहीं हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो आपका 16 से 17 एकदम आराम से अटेम्प्ट हो जा रहा है। मैथ में भी आपका 16 से 17 और रीजनिंग में भी 16, 16 32, 16 3 48 और 10 58, 58 मार्क्स उसके हो जा रहे हैं बहुत ही आसानी से। वहीं इसके 2-3 प्रश्न गलत होते हैं तो 55 बेसिकली हो जाएगा। अब 55 दूना होता है 110, 110 जो है उसके सही हैं। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बेसिकली विद्यार्थियों के 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा सा हाई जाएगा। लेकिन ऑन द बेसिस जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 44,000 से भी अधिक पद इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बेस पे आपकी कट ऑफ लो जानी तय है। पीईटी में बहुत सारे बच्चे छटाएंगे, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जाने वाला है। बेसिकली अब इस पे बात कर लेते हैं कि इसके मुताबिक कितना आपका कट ऑफ बनेगा हर कैटेगरी का। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का पहले बात कर लेते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी का आपका 110 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका नंबर बढ़ेगा और आपको इतने के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं ओबीसी का 108 नंबर के आसपास और ईडब्ल्यूएस का बेसिकली 100 नंबर के आसपास यदि आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपका होने वाला है पीईटी में। वहीं बात कर लेते हैं एससी, एसटी और फीमेल। एसटी का बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का आपने यदि आराम से 90 आपके सही हो जा रहे हैं तो आप पीईटी के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं एसटी का आप 70 के आसपास कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बेसिकली इसमें असम राइफल सहित बीएसएफ, सीआईएसएफ ऐसे बहुत सारे पद हैं जो शामिल हैं। इसके तहत हर एक जो भी वैकेंसी है असम राइफल में है तो उसकी कट ऑफ जैसी बनेगी,
फिर सीआई सब की अपनी एक कट ऑफ बनेगी। लेकिन सेफ़ स्कोर अगर बात करें, सेफ़ स्कोर आपका 110 के आसपास बन रहा है जनरल कैटेगरी, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, किसी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बेसिकली आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कितने मार्क्स सही बन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा।